बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इब्रानियों के पत्र का अध्याय 11, इसाइयाह के ग्रंथ का अध्याय 16 और स्रोत ग्रंथ का 139 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11, विश्वास का महत्व। विश्वास उन बातों को की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। विश्वास के कारण हाबील ने काइन की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ाई। विश्वास के कारण वह धार्मिक समझे गए क्योंकि ईश्वर ने उनका चढ़ावा स्वीकार किया। विश्वास के कारण वह मरकर भी बोल रहे हैं। विश्वास के कारण मृत्यु का अनुभव किए बिना हनोक आरोहित कर लिए गए। वह फिर नहीं दिखाई पड़े क्योंकि ईश्वर ने उन्हें आरोहित किया था। धर्म ग्रंथ उसके विषय में कहता है कि आरोहित जाने के पहले वह ईश्वर के कृपा पात्र बन गए थे। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। ईश्वर से उस समय तक अदृश्य बातों की सूचना पाकर नूह ने अपना परिवार बचाने के लिए विश्वास के कारण बड़ी सावधानी से पोत का निर्माण किया। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा संसार को दोषी ठहराया और वह उस धार्मिकता के अधिकार बने जो विश्वास पर आधारित है। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह न जानते हुए कि वह कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाले थे। विश्वास के कारण वह परदेसी की तरह प्रतिज्ञात देश में बस गए और वहां इसहाक तथा याकूब के साथ, जो एक प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगे। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस पक्की नींव वाले नगर के प्रतीक्षा में थे जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण उम्र ढल जाने पर भी सारा गर्भवती हो सकी क्योंकि उनका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और इसलिए एक मरणसत्र व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अगणित। प्रतिज्ञा का फल पाए बिना वे सब विश्वास करते हुए मर गए। उन्होंने उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया। वह अपने को पृथ्वी पर परदेसी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें कहते हैं वे ये स्पष्ट कर देते हैं कि वह स्वदेश की खोज में लगे हुए हैं। वह उस देश की बात नहीं सोचते थे जहां से वे चले गए थे क्योंकि वे वहां लौट सकते थे। वह तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे। इसलिए ईश्वर को उन लोगों का ईश्वर कहलाने में लज्जा नहीं होती। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया है
जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, तब विश्वास के कारण उन्होंने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने तैयार हो गए, यद्यपि उनसे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जला सकता है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया। यह भविष्य के लिए प्रतीक था। विश्वास के कारण इसहाक ने याकूब एवं एसाव को भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। विश्वास के कारण याकूब ने यूसुफ के हर एक पुत्र को आशीर्वाद दिया और उन्होंने अपनी छड़ी की मूड़ के सहारे झुककर ईश्वर की आराधना की। विश्वास के कारण यूसुफ ने मरते समय मिस्र से इजरायलियों के निर्गमन का उल्लेख किया और अपनी हड्डियों के विषय में आदेश दिया। विश्वास के कारण मूसा के माता पिता ने यह देखकर कि बच्चा सुंदर है, उन्हें जन्म के बाद 3 महीनों तक छिपाए रखा और वे राजा के आदेश से भयभीत नहीं हुए। विश्वास के कारण सयाना हो जाने पर मूसा ने फिरौन की पुत्री का बेटा कहलाना अस्वीकार किया। उन्होंने पाप का अल्पस्थायी सुख भोगने की अपेक्षा ईश्वर की प्रजा के साथ अत्याचार सहना अधिक उचित समझा। उन्होंने मिस्र की धन संपत्ति की अपेक्षा मसीह के अपयश को अधिक मूल्यवान माना, क्योंकि उनकी दृष्टि भविष्य में प्राप्त होने वाले पुरस्कार पर लगी हुई थी। विश्वास के कारण उन्होंने मिस्र देश को छोड़ दिया। वह राजा के क्रोध से भयभीत नहीं हुए, बल्कि दृढ़ बने रहे, मानो वह अदृश्य ईश्वर को देख रहे थे। विश्वास के कारण उन्होंने पास्का मनाया और रक्त छिड़का, जिससे विनाशक दूत इजरायलियों के पहलौठे पुत्रों पर हाथ न डाले। विश्वास के कारण उन लोगों ने लाल समुद्र पार कर लिया, मानो वह सूखी भूमि था, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करने की चेष्टा की तो वे डूब मरे। विश्वास के कारण यरीको की 4 दीवारी गिर पड़ी, जब इजरायली 7 दिनों में 7 बार उसकी परिक्रमा कर चुके थे। विश्वास के कारण राहाब नामक वेश्या अविश्वासियों के साथ नष्ट नहीं हुई, क्योंकि उसने गुप्तचरों का स्वागत किया था। मैं और क्या कहूँ, गिदियोन, बराक, सामसन, यिफ्तह, दाऊद, सैमुएल और अन्य नबियों की चर्चा करने की मुझे फुर्सत नहीं। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा राज्यों को अपने अधीन कर लिया, न्याय का पालन किया, प्रतिज्ञाओं का फल पाया, सिंहों का मुंह बंद कर दिया और प्रज्वलित आग बुझाई। वे तलवार की धार से बच गए और दुर्बल होने पर भी शक्तिशाली बन गए। उन्होंने युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया और विदेशी सेनाओं को भगा दिया। स्त्रियों ने अपने पुनर्जीवित मृतकों को फिर प्राप्त किया। कुछ लोग यंत्रणा सहकर मर गए और वह उससे इसलिए छुटकारा नहीं चाहते थे कि उन्हें श्रेष्ठतर पुनरुत्थान प्राप्त हो। उपवास, कोड़े, बेड़ियां और बंदीगृह द्वारा कुछ लोगों की परीक्षा ली गई। कुछ लोग पत्थरों से मारे गए, कुछ आरे से चीर दिए गए और कुछ तलवार के घाट उतारे गए। कुछ लोग दरिद्रता, अत्याचार और उत्पीड़न के शिकार बनकर भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर भटकते रहे। संसार उनके योग्य नहीं था। उन्हें उजाड़ स्थानों, पहाड़ी प्रदेशों, गुफाओं और धरती के गड्ढों की शरण लेनी पड़ी। वे सभी अपने विश्वास के कारण ईश्वर के कृपा पात्र बन गए, फिर भी उन्हें प्रतिज्ञा का फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठतर योजना बनाई थी। वह चाहता था कि वह हमारे साथ ही पूर्णता तक पहुंचे। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 16। निर्जन प्रदेश के सेला नगर से देश के शासक का मेमना सिय्योन की पुत्री के पर्वत के पास भेजो। अर्नोन नदी के घाटों पर मोआब की स्त्रियां नीड़ से भगाई हुई चिड़िया जैसी हैं।
वह कहती हैं, परामर्श के बाद निर्णय कीजिए। दोपहरी में हमें रात जैसा अंधेरा दीजिए। निराश्रय लोगों को छिपाइए। शरणार्थियों के साथ विश्वासघात ना कीजिए। मोआब के शरणार्थियों को अपने साथ रहने दीजिए। विनाश करने वालों से उनकी रक्षा कीजिए। जब अत्याचार और विनाश समाप्त हो जाएगा और आक्रमणकारी देश से लुप्त हो जाएगा, तो प्रेम के आधार पर दाऊद के तंबू में एक सिंहासन प्रतिष्ठित किया जाएगा और उस पर एक निष्ठावान और न्यायप्रिय व्यक्ति विराजमान होगा जो सबको न्याय दिलाएगा। हमने मोआब के असीम अहंकार, अक्खड़पन, घमंड और गर्व के विषय में सुना, किंतु उसकी डींग व्यर्थ है। अब मोआब पर विलाप कर रहा है। सभी मोआबी रो रहे हैं। वे पूर्णतः निराश होकर कीर रेत की किशमिश टिक्कियां के लिए आह भर रहे हैं, क्योंकि हेशबोम के खेत और सिब्मा की दाखबारियां कुमला रही हैं। वे यजेर तक, उजाड़ खंड तक फैली थीं। उनकी दाखलताएं समुद्र के उस पार पड़ गईं। उनकी अंगूरी पीकर राष्ट्रों के शासक लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। इसलिए मैं येजर की तरह सिबना के दाखबारियों के लिए रोता हूँ। हेशबोन और एल आले, मैं तुमको अपनी आंसुओं से सींचता हूँ, क्योंकि वे आनंद के गीत अब नहीं सुनाई पड़ते, तो तुम्हारे फलों और फसलों के विषय में गाए जाते हैं। घाटियों से हर्ष ध्वनि लुप्त हो गई है। दाखबारियों में उल्लास और जय जयकार नहीं सुनाई पड़ता। रस कुंडों में अंगूर नहीं पेरे जाते हैं। आनंद के गीत बंद हो गए हैं। मेरे मन मोआब के लिए, मेरा हृदय कीर हरेश के लिए वीणा के तारों की तरह कांपता है। मोआब अपने पहाड़ी पूजा स्थान की तीर्थ यात्रा करेगा और अपने मंदिर में प्रार्थना करेगा, किंतु उससे उसे कोई लाभ नहीं होगा। यह मोआब के विषय में प्रभु की पुरानी दिव्य वाणी है। अब प्रभु यह कहता है, ठीक 3 वर्षों के बाद मोआब का वैभव समाप्त किया जाएगा और उसका विशाल जनसंख्या का अवशेष नागण्य होगा। स्रोत ग्रंथ स्रोत 139। सर्वज्ञ ईश्वर की स्तुति। संगीत निर्देशक के लिए दाऊद का एक स्रोत। प्रभु, तूने मेरी थाह ली है, तू मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेटूं, तू देखता है। मैं जो भी कहता हूं, तू सब जानता है। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु, तू उसे पूरी तरह जान गया। तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। तेरी यह सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है। यह इतनी ऊंची है कि मैं इसे छू नहीं पाता। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं? मैं कहाँ भाग कर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अधोलोक में लौटूं तो तू वहां है। यदि मैं ऊषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहां भी तेरा हाथ मुझे ले चलता। वहां भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। यदि मैं कहूं अंधकार मुझे छुपाए और रात मुझे चारों ओर से घेर ले, तो तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है और रात दिन की तरह प्रकाशमान है। अंधकार तेरे लिए प्रकाश जैसा है। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की है। तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है। तेरे कार्य अद्भुत हैं। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ। जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गड़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। तूने मेरे सब कामों को देखा। वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं। घटित होने के पूर्व ही मेरे दिनों की सीमा निर्धारित की गई। ईश्वर, मेरे लिए तेरे विचार कितने दुर्बोध हैं। उनकी संख्या कितनी अपार है। यदि मैं उन्हें गिनना चाहूं तो वे बालू के कणों से भी अधिक है। यदि मैं उन्हें पूरा गिन पाऊं
तब भी मैं घाटे में जाऊंगा। ईश्वर कितना अच्छा होता कि तू दुष्टों का विनाश करता। रक्त पिपासु मनुष्यों, मुझसे दूर हटो। वे कपट से तेरा नाम लेते और व्यर्थ ही तुझसे विद्रोह करते हैं। प्रभु, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना करूं? क्या मैं तेरे विरोधियों से घृणा ना करूं? मैं हृदय से उनसे बैर करता हूं, मैं उन्हें अपने निजी शत्रु मानता हूं। ईश्वर, मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले, मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी रखवाली कर, जिससे मैं कुमार्ग पर पैर न रखूं। मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 में यहूदियों के कुलपतियों के बारे में बता रहे हैं, उनके विश्वास की बात। एबल के विश्वास की उसने सबसे अच्छा मेमना चढ़ाया जो ईश्वर को पसंद आया, ना कि कैन जो ईश्वर को चुनकर सबसे अच्छी भेंट नहीं लाया चढ़ाने। एनोक जिसने ईश्वर को प्रसन्न किया, जिसको ईश्वर बिना मृत्यु स्वर्ग ले गए। बिना विश्वास कोई ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। नोआ ने जहाज तब बनाया जब पृथ्वी पर बारिश नहीं होती थी, सिर्फ ओस पड़ती थी। उसको विश्वास था कि जल प्रलय आएगा। इसी तरह इब्राहिम विश्वास पर ही अपना सब कुछ छोड़कर एक दूसरे देश पर निकल पड़ा। विश्वास ही था कि ईश्वर इब्राहिम के पुत्र को वापस जीवित कर देंगे। उसने उसे बलि चढ़ाने से भी नहीं हिचकिचाया। इन सब कुलपतियों को मालूम था कि यह संसार उनका असली घर नहीं है। उनका घर तो बहुत वैभवशाली, जो मनुष्य के हाथों से नहीं, ईश्वर के हाथ से बना है। मूसा के जन्म की बात की जा रही है कि मूसा के माता पिता ने विश्वास में मूसा को जीने दिया जब उसका जन्म हुआ था। विश्वास पर ही इजरायलियों ने लाल सागर पार किया, जरीको पर बिना हथियार उठाए जीत हासिल करी। राहाब के विश्वास ने ही उसे, जो वैश्या थी, बचाया। इसके साथ शद्रैक, मिशैक और अबदनीगो ने अग्नि में जलना पसंद किया कि उन्हें ईश्वर पर विश्वास था। मकाबियों ने मरना सही समझा क्योंकि उन्हें पुनरुत्थान पर विश्वास था। लेकिन इन सब को स्वर्ग नहीं मिला जब तक प्रभु यीशु ने स्वर्ग का रास्ता नहीं खोला। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 16 में मोआब इज़राइल को भेड़े भेज रहा है ताकि उसको बचाया जाए। आगे मसीहा राजा के आने की बात की जा रही है। आगे फिर मोआब के अहंकार और उसके बहुत बुरी दुर्गति बताई जा रही है। ईसाइयाह नबी इस दुर्गति को देखकर विलाप कर रहे हैं। इसके बाद मोआब के एक निर्धारित समय के खत्म होने पर उसका विनाश की बात की जा रही है। स्रोत ग्रंथ का 129 स्रोत एक प्रज्ञा का स्रोत है जो बता रहा है कि ईश्वर सब कुछ जानते हैं और ईश्वर हमारे हर स्थिति में जानते हैं कि क्या है। स्रोतकार ईश्वर से दुष्टों को सजा देने की बात कर रहा है और उसे मुक्ति के मार्ग में चलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में